अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू जुबैरा डार व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम इतने सालों बाद जाने लगे अपने गांव, यानी कि अपने अब्बू के गांव। जो है वहाँ पे ना मेरे अब्बू के रहते हैं कज़न, मेरे चाचू और चाची करके आए हैं उम्रा, और उन्होंने जो है ना महफिल रखी है। उन्होंने बोला है कि अवैस और जुबैरा लाजमी आए, जो कि मेरे भाई हाफिज़ हैं। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि भाई को कॉल कर दो। तो फिर उन्होंने भाई को भी कॉल करके बोला कि आपने जुबैरिया को लाजमी साथ लेके आना है। तो लास्ट मोमेंट पे भाई ने मुझे बताया कि तुम्हें भी साथ लेके चल रहा हूँ और मेरे घर आने तक जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैं जल्दी से रेडी हुई, और इस वजह से टाइम कम था, जिस वजह से मैं ना रेडी होने की वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने इतना ढूंढा, जल्दी में मुझे मेरा ब्लैक मास्क ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने जो साथ में ड्रेस रखा था उसके साथ जो मैंने अपना हिजाब रखा था, मैंने उसी हिजाब के साथ मैंने मास्क लगा लिया और हम घर से निकल पड़े। तो हम बाइक पे गए थे। भाई ने बोला कि अपने आप को कवर करके जाना, क्योंकि बाहर सर्दी है, बाइक पे सर्दी लगेगी। फिर मैंने जो है ना वेलवेट का सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर का, उसके ऊपर मैंने मस्टर्ड कलर का शर्ट पहना था, उसके ऊपर भी मैंने शॉल भी ली हुई थी शोल्डर पे। तो जी यहाँ पे हम जा रहे थे, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि गांव किस किस को पसंद है। तो वैसे गांव किसको नहीं पसंद होता, गांव की तो वाइब्स ही अलग होती हैं। तो यहाँ पे पता नहीं हम कौन से गांव में पहुँचे थे, मुझे तो अपने घर का एड्रेस नहीं पता होता, तो मुझे गांव का क्या ही पता होगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी देर आगे जाके हमने थोड़ा सा स्टे किया था। तो भाई ने जो है ना अपना हेलमेट जो है ना वो ठीक करना था। तो एक ना गांव की स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें जी, मैं ऐसे बड़ा हौसला करके जो है ना मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी बाइक थोड़ी देर रोकी, और फिर ना मुझे याद आ गया एक गांव का किस्सा। मेरे अब्बू की खाला होती थी, तो उन्होंने ना एक दफ़ा ऐसे किया कि सब बच्चे ना ट्यूबवेल में नहाने गए। तो मुझे तब मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब चलती थी। तो ना वो ना सब बच्चे ट्यूबवेल में नहा रहे थे, मैं उनको देख के ना बड़ा ऐसे ना मतलब खुश हो रही थी उनको देख के कि कितने मज़े से ये ना नहा रहे हैं, इनको डर भी नहीं लग रहा। तो मैं बस अपने पाँव पानी में डाल के बैठी हुई थी ट्यूबवेल की दीवार पे। तो ना वो दादी आई, तो उन्होंने ना आके ना मुझे ट्यूबवेल में गिरा दिया। कहती है चलो तेरा तो डर उतारूँ मैं आज। तो ना मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, इतना मैं डरी, इतना मैं रोई। उनको लगे कि मतलब इसका डर उतर जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरा डर नहीं उतर सकता। तो क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कैसे बच्चे उसमें इतने मतलब मज़े से गांव के छोटे छोटे बच्चे गोते लगा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो ना उन्होंने ना मुझे फिर ना वो इतना मोटा पता पाइप होता है, उसमें से इतने शर्लाटेदार पानी निकल रहा होता है, तो उन्होंने मुझे उसके आगे कर दिया। और मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, मेरा सांस भी उखड़ना शुरू हो गया। मैंने ज़ोर से उनके बाजों को पकड़ लिया, तो उनके कपड़े भी गीले हुए थे, ज़ाहिर है वो भी मेरे साथ ट्यूबवेल में थी। तो ना ऐसे ज़ोर से पकड़ने से ना दोनों साइडों पे उनके बाजू फट गए। उन्होंने मुझे इतनी गालियाँ निकाली। तो उन्होंने बोला तेरे बाप से अब मैं सूट लूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो बस मुझे ये बात याद है। तो जो है ना यहाँ पे फिर मैंने भाई से पूछा, भाई ने कहा कि अभी हम वज़ीराबाद पहुँचे थे। तो मैं भाई से पूछी थी, भाई अभी कितना सा रह गया? तो भाई कहते हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, इसके आगे अभी गाँव आएंगे। फिर यहाँ पे आई थिंक सो मैंने पूछा कि अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं? तो भाई ने बोला ये सारों की है, सारों की से आगे अहमदानगर आएगा, पता नहीं अहमदनगर होता है कि अहमदानगर होता है। तो ना फिर अहमदानगर से आगे आएगा दारोवाल। हमारे गांव का नाम है दारोवाल, यानी कि जहाँ पे मेरे अब्बू होते थे। वैसे मेरे अब्बू की पूरी फैमिली गाँव में होती थी, लेकिन मेरे अब्बू बाबू बॉय नहीं होता जैसे बच्चा, तो ऐसे थे। मेरे अब्बू लाहौर में होते थे, लाहौर में काम करते थे, वहाँ पे मेरे अब्बू को क्वार्टर मिला हुआ था, मेरे अब्बू क्वार्टर में रहते थे। तो बाकी सारी फैमिली गांव में होती थी। फिर जब मेरे अब्बू की शादी हुई, तो कुछ अर्सा मेरी अम्मी गांव में रहीं। फिर खाना वगैरह जो होता था फिर अब्बू बाहर से खाते थे। लेकिन जब शादी हो गई तो फिर मेरे अब्बू जो है ना मेरी अम्मी को भी गाँव से ले गए लाहौर में। तो उसके बाद फिर हम गुजरांवाला में शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि ज़ाहिर है अब्बू शुरू से लाहौर में रहते, तो फिर अब्बू ने कहा कि मतलब बच्चों को भी ना हमने गांव में नहीं रखना, तो शहर में ही जाएंगे हम। तो जी मेरी भी पैदाइश गुजरांवाला की है, मैं गांव की नहीं हूँ। मैं गुजरांवाला की हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हम अपने गांव में यानी कि अब्बू के गांव में एंटर कर चुके थे। और ये देखिए हरियाली कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ अपने चाचू के घर। तो अभी जो है ना मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी चाची जान से, जो उम्रा करके आई हैं। तो अभी एक और फ्रेंड मुझे मिल गई हैं, ये भी चाची जान के साथ ही थी। तो ये भी माशाल्लाह उम्रा करके आई हैं। तो
तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आपका उम्रा कबूल करे। और आपका भी मज़ा आया वहाँ पे? कितना मज़ा आता है ना वहाँ पे। दुआ करो मुझे भी अल्लाह बुलाए। सबको बुलाए। आमीन आमीन आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं चाय नहीं पीती, तो मैं बिस्किट ज़रूर खाऊंगी। तो मैं बिस्किट खा लेती हूँ, तो मैं जो है ना चाय नहीं पीऊँगी। ये है मेरी चची जान जो उम्रा करके आई हैं, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए और इनकी सब दुआएं कबूल करे। चचन मज़ा आया वहाँ पे? बड़ा मज़ा उत्थे आउण दी, उत्थे केड़ी गल मज़े केड़े दी है। बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। सुकून भी सी, मज़ा भी सी। ज़ियारतां कीतियां उत्थे? बड़ियां ज़ियारतां कीतियां ने, घर कदर के असीं आया ज़ियारतां कीतियां, उमरे कीते ने, 5 वसा कीते ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲੱਗੇ ਸੋ, ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? पाकिस्तान दिल नहीं सी करता, अम्मी ते दसियां होणियां ने ना। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਣਾ निकाह ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ सगन ਜਾਂਦਾ होंदे ना, जान के मैनूं आंदा ਜੀ। अम्मी जी, मैं आख्या जी बूरे आंदे ने साडे दिन वधा छड़, ਅੱਛਾ तू इत्थे उमरा करन आया, साडे दिन अगा कर छड़। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਛੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਲੈ ਹੋਈ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਛੜੇਗਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਰੰਮੀ ਸੌਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌੜਿਆਂ ਕੀ ਪੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे चाचू हैं और ये भी उम्रे की बातें बता रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था उम्रे की बातें सुन के। वॉइस ओवर यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा शोर था कि चाचू की वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो मतलब हमें आवाज़ आ रही थी, लेकिन वीडियो में जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि चाचू क्या बोल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे वॉइस ओवर की। तो जैसा कि मैंने चाय नहीं पी थी तो फिर मेरे लिए जूस आ गया। मैंने बड़ा मना भी किया कि कोई बात नहीं, मैंने बिस्किट खा लेती हूँ खैर ऐसे ही। तो ये जो बाजी बैठी है इन्होंने बोला नहीं नहीं तुमने चाय नहीं पी तो तुम जूस पियो। तो फिर जो है ना मैंने जूस पिया। फिर थोड़ी देर बाद खाना लग गया। खाने में चाचू लोगों ने बनवाया हुआ था कोरमा, नान थे और फिरनी थी। तो अल्लाह पाक जी इनका ये सारा इंतज़ाम करना कबूल करे। अल्लाह पाक चाचू और चाची का उम्रा कबूल करे, वहाँ पे की हुई हर एक दुआ कबूल करे। तो उसके बाद फिर हमने खाना खाया। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी कोई उम्रा करने जाता है ना, तो मेरा दिल करता है बस मैं भी चली जाऊँ, कसम से मेरा बड़ा दिल करता है। आप सब दुआ करिएगा अल्लाह पाक मुझे भी अपने और अपने प्यारे नबी के घर में ज़रूर बुलाए, आमीन सुम आमीन। तो खाना खाने के बाद फिर हमने फिरनी खाई जो कि भाभीयों ने खुद बनाई थी। चाचू की अपनी भैंसें हैं तो खालिस दूध की फिरनी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद जो है ना बच्चे रेडी हो रहे थे मस्जिद में जाने के लिए क्योंकि महफिल मस्जिद में थी। तो ये सारे बच्चों ने ना अरेबिक ड्रेस पहना हुआ था जो कि इनके नाना नानी दादा दादी लेके आए थे सऊदीया से। इसको शायद जुब्बा बोलते हैं अरेबिक ड्रेस को। तो ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपके क्या लगते हैं और आपके क्या लगते हैं। तो बाज़ बच्चों को बस इतना ही पता होता है कि हमारे अब्बू लगते हैं, तो ये नहीं पता होता कि दादा अब्बू हैं, या मतलब पता होता है लेकिन उनको आदत होती है सिर्फ अब्बू कहने की। तो आई थिंक ऐसा हर फैमिली में ही होता है कि दादा दादी और नाना नानी को अम्मी और अब्बू ही कहा जाता है, तो ये भी ऐसे ही कह रहे थे। तो जी इसके बाद सब मर्द हज़रात मस्जिद में चले गए थे महफ़िल पे और जो है ना इसके बाद हम सब लड़कियों ने मिलके बहुत इंजॉय किया, खूब बातें की, बहुत मज़ा आया। सारी रात हम बैठे रहे, लेकिन बाद की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। और ये भाभी आशी हैं मुझे कीनो छील के दे रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।